कॉन्ट्रैक्ट बाइनरी ट्री हमें ये दिया है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, हमको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की मदद से एक ट्री बनाना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे इन ऑर्डर इस ट्री का 1687। अब इसका प्री ऑर्डर 1678। जैसे प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले प्री ऑर्डर में नोड आता है, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद राइट चाइल्ड आता है। तो पहले इसका फर्स्ट जो ये वन है ना, इसको नोड बनाना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला रूट है। तो उसके बाद वन को रूट बना दी। अब ये वन को ढूंढना है इन ऑर्डर में, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे वन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसके राइट में 687 है, इसका मतलब ये 687 इसके राइट में आएगा। तो उसके बाद 687 इसको राइट में आना है, तो यहाँ से राइट में आ गए। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर में जाना है, अब सिक्स को ढूंढना है। सिक्स सिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे सिक्स है। अब इसको सिक्स को, सिक्स का लेफ्ट में क्या आएगा, सिक्स के लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो वन खत्म हो गया, वन पहले से लग चुका है। अब सिक्स के राइट में 87 है, तो यहाँ पे 87 राइट में आएगा। अब उसके बाद सेवन को ढूंढना है, तो सेवन, तो सेवन यहाँ पे आ गया। सेवन का लेफ्ट में क्या है, सेवन का लेफ्ट में एट है, और सेवन का राइट में कुछ भी नहीं है, इसलिए सेवन का लेफ्ट में एट आ गया। अब हम आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं ये टेस्ट केस। जैसे यहाँ पे इसका प्री ऑर्डर है 013425। अब इसका जीरो फर्स्ट इंडेक्स है जो, इसको हम इसी को पहले नोड बनाते हैं। नोड बनाने के बाद जैसे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसमें ढूंढना है इन ऑर्डर में। अब स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, स्टार्टिंग जीरो हो गया, और एंडिंग इसका ये हो गया, एंडिंग हो गया। अब इसको ढूंढना है हमें इन ऑर्डर में। इसका ये जो रूट बना है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे जीरो प्रेजेंट है, ये सेकंड थर्ड इंडेक्स पे जीरो प्रेजेंट है, इसका मतलब थर्ड से जितना भी इधर लेफ्ट साइड में आएगा, और उसके थर्ड के बाद ये राइट साइड में आएगा। जैसे 314, ये 314 ये लेफ्ट साइड में आएगा, ये 25 ये राइट साइड में आएगा। अब अब देखो यहाँ पे, अब वन पे आए, वन, अब इसको रूट वन को बनाना है। तो यहाँ पे वन रूट हो गया। अब वन को ढूंढना, वन कहाँ पे है, वन यहाँ पे है। तो वन के लेफ्ट में थ्री आएगा, वन के राइट में ये फोर आएगा, ये जीरो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो वन का लेफ्ट में थ्री हो गया, वन के राइट में फोर हो गया। अब एक इसका इंडेक्स लेफ्ट में जाना है, तो ये वन का इंडेक्स से कम होगा, स्टार्टिंग तो सेम होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इसका सेम है, जीरो है। और वन का इंडेक्स कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका एक माइनस करेंगे तो जीरो हो गया, इसका इंडेक्स जीरो जीरो हो गया। इसका भी इंडेक्स लिख देते हैं, इसका इंडेक्स हो गया लेफ्ट जीरो से टू तक, जीरो से टू, ये इंडेक्स जीरो से टू है, ये इंडेक्स है। और ये इसको हमको कंस्ट्रक्ट करना है, ये वाला इंडेक्स है। अब इसका इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स क्या आएगा, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हो गया। अब यहाँ पे टू प्लस एक थ्री पे आएगा, थ्री। अब यहाँ पे क्या है, टू पे है, अब टू ही आएगा, हाँ, टू कमा टू पे ये आ गया इंडेक्स। अब देखो यहाँ से एक प्लस किए, तो यहाँ पे जहाँ पे इंडेक्स है ना, इसका एक प्लस करके टू कमा टू पे आ गया। अब यहाँ पे जीरो वन थ्री टू फोर ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट हो गया। अब इधर पे आएंगे, इधर पे अब इसका कॉन्स्ट्रक्ट करना है तो राइट साइड में। तो राइट साइड में जाने के लिए इंडेक्स प्लस ये जो पोजीशन माइनस स्टार्ट प्लस वन, इससे हम राइट में जा सकते हैं। इधर पे देखेंगे इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में ऐसे जाना है। अब यहाँ पे टू फाइव है, अब यहाँ पे आना है टू कामा फाइव। अब यहाँ पे इसका जीरो था, जीरो से आगे जाएंगे, यही फार्मूला लगा कि इंडेक्स प्लस पोजीशन माइनस स्टार्ट प्लस वन। अब पोजीशन क्या, पोजीशन बता रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, किसको रूट बनाना है। तो इसको अब देखो टू फाइव है, अब टू को, ये टू को पैरेंट बना दिया। अब इसका
0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स हो गया इसका 4 5, ये इंडेक्स 4 5 है। अब इसका 4 5 है। अब देखो यहाँ से अगर हमको लेफ्ट में आना है, तो लेफ्ट में आने के लिए इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से लेफ्ट नहीं लग सकता। अगर राइट में जाना है, राइट में जाना है, तो राइट में जाने के लिए अब ये इंडेक्स 5 5 हो गया, 5 5 हो गया इंडेक्स। और इसके राइट में 5 भी प्रेजेंट है। अब इसका जैसे लेफ्ट में कुछ नहीं प्रेजेंट, यहाँ 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं आ सकता। ये देखो, ये 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, सब इधर आ गया, इसलिए लेफ्ट में कुछ नहीं आ सकता। यहाँ पे 5 हो गया। अब 5 को भी देख लेते हैं। 5 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं। यहाँ पे 2 पहले से कौन बन चुका है, 4 भी बन चुका है। मतलब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे इम्पिटी हो जाएगा। इंडेक्स माइनस होकर छोटा हो जाएगा स्टार्ट से, इसलिए यहाँ पे नहीं बन सकता। राइट में जाएंगे, स्टार्ट बड़ा हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता यहाँ। इसका मतलब हमारा ट्री ऐसा बनेगा। देखो, अब इसको हम कोड पार्ट में लिख लेते हैं। देखो हम लेंगे साइज, साइज कितना है, ये हमारा साइज हो गया। अब हमको ट्री बनाना है। ट्री ऑर्डर हो गया। अब स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से एंडिंग इंडेक्स n-1 से। अब इंडेक्स किसको हमें जैसे रूट बनाना है, रूट स्टार्टिंग 0 से रूट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसी को हम रिटर्न कर देते हैं। ये रिटर्न हो गया। अब देखो ट्री बन गया। अब इसको हम पास कर लेते हैं। इसको हम बाय रेफरेंस पास करेंगे, क्योंकि ये बार बार क्रिएट नहीं होगा। ये स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया, इंडेक्स आ गया, ये एंडिंग इंडेक्स आ गया। इसको किसको हमें रूट बनाना है, ये हमारा इंडेक्स आ गया। अब देखो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें रूट बनाना है, बनाना है, तो प्री ऑर्डर का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना, वही रूट बनेगा। जैसे यहाँ पे प्री ऑर्डर का इंडेक्स को रूट बना दिया। अब इसको प्री ऑर्डर का इंडेक्स इसमें ढूंढना है इन ऑर्डर में, तो इसको ढूंढ के लाते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है। पोजीशन नाम का फंक्शन बना दिया इन ऑर्डर, इन ऑर्डर को पास कर दिया, स्टार्ट को पास कर दिया, एंड को पास कर दिया। अब जो ढूंढना है उसको पास कर देते हैं। अभी हमको ढूंढ के ले आएगा, हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है बताने के लिए। इंडेक्स, ये टारगेट को ढूंढ रहा है, टारगेट कहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से लूप चला लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसका इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। उसके लेफ्ट में जाने के लिए -1 कर देंगे स्टार्ट से, पोजीशन -1। अब वही ढूंढ लेते हैं। आइसकल टू स्टार्ट से, स्टार्ट से ढूंढना स्टार्ट करना है। कब तक ढूंढना है, जब तक एंड तक। इफ टारगेट इक्वल टू इन इन ऑर्डर ऑफ आई, अगर ये हमको मिल गया, इसका मतलब उसका पोजीशन मिल गया है। ये पोजीशन बता देगा, हाँ ये इन ऑर्डर में कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 को हम रूट बनाए तो इसको ढूंढ लिए, हाँ इन ऑर्डर में 0 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट यहाँ पे मिल गया, तो इसके लेफ्ट साइड में ये 3 1 4 लग सकता है, और 2 5 इसके राइट साइड में लग सकता है। तो लेफ्ट में लगाना है, तब ऐसे लगा देते हैं।
रूट के लेफ्ट में ये पोजीशन हमको बता देगा, हाँ इसका लेफ्ट में क्या आएगा, इसका राइट में आएगा क्या आएगा। जैसे रूट के अगर हम हमको लेफ्ट में लगाना है, जैसे ट्री हो गया, इन ऑर्डर सेम हो गया, ट्री और ट्री ऑर्डर सेम हो गया। अब जैसे यहाँ पे हमको यहाँ पे जीरो मिला था, जीरो के लेफ्ट में क्या आएगा, स्टार्टिंग तो सेम हो जाएगा, पोजीशन से एक माइनस हो जाएगा। स्टार्टिंग सेम हो गया, पोजीशन -1 हो गया। अब हमको कौन सा एलिमेंट को अब फिर से दोबारा जिसके कॉल करने के बाद किसको रूट बनाना है यहाँ पे आके। अब इसको रूट बनाना है तो यहाँ पे जीरो है ना, जीरो को बनाने के बाद 1 को बनाना है, तो इंडेक्स +1 हो गया। अब ये रूट हो गया। अगर राइट में बनाना है, जैसे यहाँ पे जीरो बन चुका, अगर राइट में बनाना है, 2 को बनाना है, 2 को बनाने के लिए हमको यहाँ पे है, इसका पोजीशन से माइनस, ये सबको माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। रूट के राइट में प्री ऑर्डर, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे जीरो है, पोजीशन स्टार्ट यहाँ से होगा, पोजीशन +1 से, पोजीशन +1 से स्टार्ट होगा, एंडिंग तो सेम रहेगा। अब किसको रूट बनाना है, इसको रूट बनाना है। जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे जीरो है, जीरो का पोजीशन कंप्लीट हो गया, अब इधर पे आना है, यहाँ पे 2 को बनाना है। तो 2 को बनाने के लिए यहाँ पे इंडेक्स है, जो पोजीशन रिटर्न किया हमको, और उसका स्टार्ट +1, इसको ये हमको बताएगा इसको रूट बनाना है। जैसे ये राइट साइड का है, तो अब इसको रिटर्न कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, फाइल हो गया, सबमिट करते हैं, कट हो गया।